Good morning, all of you. Welcome to my YouTube channel Surya the Study Point. आज हम सभी लोग 10th क्लास पॉलिनॉमल चैप्टर को पढ़ेंगे। आइए देखते हैं पॉलिनॉमल। ठीक है, सबसे पहले पॉलिनॉमल। पॉलिनॉमल मीन्स होता है बहुपद। बहुपद, ठीक है। डेफिनेशन चलते हैं। एन एक्सप्रेशन of the form px a naught plus a1x plus a2x square plus a3x cube dot dot an x to the power n, where a does not equal 0 is called polynomial। ठीक है, देखिए एन एक्सप्रेशन मतलब ऐसा जो है व्यंजक ऑफ द फॉर्म जो हो किसमें पी एक्स यानी पी फंक्शन ऑफ एक्स ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर और प्लस ए थ्री एक्स क्यूब डॉट डॉट ए एन एक्स टू द पावर एन, वेयर ए डज नॉट इक्वल 0 इज कॉल्ड पॉलिनॉमल। देखिए मतलब ए नॉट मतलब यहाँ कांस्टेंट टर्म से शुरुआत होगा, फिर देखिए ये 1 तो x टू दी पावर क्या होगा 1। यहां पर अगर हम चाहें तो a नॉट जो लिखे a0 उसके बाद जो है x की पावर 0 हम कर सकते हैं, फिर 1 पावर 2 पावर 3 पावर डॉट डॉट n पावर तक जाएगा ये। ठीक है, जहां पर एक जो है 0 नहीं होना चाहिए यानी a की वैल्यू कहीं भी 0 नहीं होनी चाहिए। 1 2 3 10 20 कुछ भी हो बट 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे टर्म को हम लोग क्या कहते हैं पॉलिनॉमल कहते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग यह कहें कि हियर a1 a2 a3 a4 डॉट डॉट an इज रियल नंबर। क्या है ये रियल नंबर, ये क्या होने चाहिए रियल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखिए इसके पार्ट के बारे में जानते हैं जो पॉलिनॉमल है। तो सबसे पहला है लीनियर पॉलिनॉमल। लीनियर पॉलिनॉमल, ठीक है। चलिए तो देखते हैं इसको। अ पॉलिनॉमल ऑफ डिग्री 1, ठीक है, इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनॉमल। मतलब क्या कह रहा है, अ पॉलिनॉमल ऑफ डिग्री 1 मतलब ऐसा व्यंजक जिसका पावर कितना हो, सबसे बड़ी पावर क्या हो 1 हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं लीनियर पॉलिनॉमल यानी रैखिक समीकरण जो है रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, इट हैज 1 0 यानी 1 जीरोज, इसके पास जो है रूट इसमें कितने होंगे यानी एक्स की वैल्यू सिर्फ एक ही आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि पावर 1 है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया इसका जो है फंडामेंटल जो फार्मूला होता है, यानी इसको हम लोग लिखते कैसे हैं ए एक्स प्लस बी। ठीक है, व्हेन या फिर कह लें वेयर ए डज नॉट इक्वल 0। ठीक है, ये हो गया लीनियर का। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमल। ठीक है, चलिए तो अ पॉलिनॉमल ऑफ डिग्री 2 ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक
क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमल, ठीक है। इट हैज 2 जीरोस। देखिए उसमें 1 पावर था तो 1 जीरोस, यहाँ 2 है तो 2 जीरोस हो जाएगा, ठीक है। एज इसका फंडामेंटल जो फार्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहां भी व्हेन ए डज नॉट इक्वल 0, ठीक है। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक। देखिए पावर 2 है, इसका मतलब 2 रूट्स होंगे या 2 जीरोस होंगे। 1 पावर है तो इसका मतलब है 1 जीरोस होगा। चलिए अब अगला हम लोग देखते हैं क्यूबिक का। चलिए क्यूबिक पॉलिनॉमल, क्यूबिक पॉलिनॉमल, a polynomial of degree 3 is called cubic polynomial. Cubic polynomial. It has 3. It has 3 zeros. ठीक है। एज इसका फंडामेंटल फार्मूला क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी व्हेन या वेयर ए डज नॉट 0। क्यूबिक के बाद अब आता है बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमल, चलिए इसको देखते हैं। अ पॉलिनॉमल, अ पॉलिनॉमल ऑफ डिग्री 4 is called biquadratic polynomial। बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनॉमल। अब देखिए उसमें 3 पावर था तो 3 जीरोज हो गए, इसमें 4 पावर है तो 4 जीरोज हो जाएगा, यानी इट हैज 4 जीरोज। इट हैज 4 जीरोज। एज इसका फार्मूला है क्या हो जाएगा, ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई व्हेन ए डज नॉट इक्वल 0, ठीक है। तो देखिए अभी आपने जाना पॉलिनॉमल के बारे में कि क्या बोला गया था, अ पॉलिनॉमल विच अ फॉर्म ऑफ ए नॉट या a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3 x क्यूब प्लस डॉट डॉट एक्स एन ए एन एक्स टू द पावर n, ठीक है, इज कॉल्ड पॉलिनॉमल। अब हम लोग पॉलिनॉमल के टाइप्स में हम लोग आ गए थे, तो उसमें हमने लीनियर पॉलिनॉमल यानी पॉलिनॉमल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड क्या था, लीनियर पॉलिनॉमल यानी ए एक्स प्लस बी था। सेकेंड जो था आपका क्वाड्रेटिक था, जिसको हमने क्या पढ़ा था कि अ पॉलिनॉमल ऑफ डिग्री कितने 2, 1 की जगह 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमल। इसके बाद हमने पढ़ा क्यूबिक पॉलिनॉमल, अ पॉलिनॉमल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनॉमल। एंड जितने की पावर होती है उतना ही आपके जीरोस यानी उसके रूट्स भी उतने होंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनॉमल, अ पॉलिनॉमल ऑफ डिग्री 4 is called biquadratic polynomial. It has 4 जो है फार्मूला जो था इसका क्या, ए एक्स पर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई वेन ए डज नॉट 0, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमने पॉलिनॉमल को जाना, पॉलिनॉमल के 4 टाइप्स को जाना।
अब हम लोग आते हैं, इससे आगे देखते हैं। आइए अब हम लोग जानते हैं जीरोज ऑफ अ पॉलिनॉमल। ठीक है, यानी रूट कितना होता है, कैसे निकालना है वो जानते हैं हम लोग। जीरोज ऑफ पॉलिनॉमल, ठीक है, जीरोज ऑफ पॉलिनॉमल क्या होता है चलिए देखते हैं। तो रियल नंबर अल्फा is called zeros of the polynomial px if p अल्फा इज इक्वल्स टू 0। यानी जो अल्फा की वैल्यू हम लोग रखेंगे, जो भी पॉलिनॉमल दिया होगा उसमें अगर अल्फा की वैल्यू रखने पर, जो भी 1 2 3 4 5 जो भी चीज हो, अल्फा की वैल्यू अगर रखने के बाद वो 0 हो जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीरोज या रूट्स बोलते हैं। ठीक है, मूल कहते हैं हिंदी में। चलिए आइए देखते हैं क्या होता है, जीरोज का सम क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, या जीरोज हमें दिए हों तो हम किस प्रकार से पॉलिनॉमल बनाएंगे ये भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए आइए हम लोग सबसे पहले क्वाड्रेटिक के लिए जानेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक के लिए सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इसको हम लोग कहें टू रूट है, आपके पास एक अल्फा है और एक बीटा है। ठीक, तो ये क्या हो जाता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, माइनस बी बाई ए। ठीक है, चलिए ये तो सम हो गया। अब प्रोडक्ट भी देख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसको हम लोग अल्फा इंटू बीटा बोलते हैं। तो ये क्या होता है, तो कांस्टेंट, कांस्टेंट अपान क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सी बाई ए। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग निकालते कैसे, ए बी सी कैसे फाइंड आउट करते हैं, अभी हम लोग इसको जानेंगे। ठीक है, जब हम एक क्वेश्चन लेंगे तब उसके बाद जानेंगे, पहले हम लोग इसका फार्मूला लिख लें। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या जाना कि जीरो ऑफ पॉलिनॉमल क्या होता है भाई, और रियल नंबर एक फिक्स नंबर होगा, 1 2 3 4 -1 2 3 ऐसे कुछ भी होगा। ठीक है, अल्फा इज कॉल्ड जीरोज, ये तभी जीरोज कहलाएगा किसी पॉलिनॉमल का जब पी अल्फा यानी उसकी वैल्यू रखने पर जो है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज का ये फार्मूला हो गया अल्फा प्लस बीटा का, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जिसको हम लोग बोलते हैं माइनस बी अपान ए। दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है, कांस्टेंट अपान कोफिशिएंट होता है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सी बाई ए कहते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग जरा किस प्रकार से ये जीरोज हमें दिए हों अल्फा एंड बीटा, तो हम कैसे पॉलिनॉमल बनाएंगे वो भी जान लेते हैं। चलिए देखते हैं। ठीक है, फॉर्म अ पॉलिनॉमल when zeros are given। ठीक है, जब हमको ये दिए हो तब कैसे फॉर्म करेंगे, तो इसका पहला जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा। ठीक है, ये हमारा पहला फार्मूला होता है। दूसरा इसका जो फार्मूला हम लोग यूज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, प्लस हो जाता है अल्फा इंटू बीटा। इसको हम लोग कहते क्या है,
एक्स स्क्वायर माइनस, इसको हम लोग बोलते हैं सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स, प्लस इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी इसको हम लोग क्या कहेंगे, अल्फा इंटू बीटा। ये क्या होता है, इसका कांस्टेंट अपान होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी इसको क्या कहेंगे, सी अपान ए कहेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हम फॉर्म कैसे करेंगे, जब हमको जीरोस दिया हो, ठीक है। चलिए, तो टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर पॉलिनॉमल बोल लें, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमल, व्हेन zeros are given, ठीक है। जब हमको जो है ये जीरोस दिए हों तो हमको किस प्रकार से पॉलिनॉमल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमल हम फाइंड आउट करेंगे, वो हम लोग जानेंगे, ठीक है। चलिए, इसका पहला फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, x माइनस अल्फा एक में, ऑफ सेकेंड होता है x माइनस बीटा, ठीक। इसका दूसरा जो फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। चलिए, इसको लिखते किस प्रकार से हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये दोनों फार्मूलों से हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमल फाइंड आउट कर लेंगे, और इनसे जो है हम लोग प्रोडक्ट और सम ऑफ जीरोस फाइंड आउट कर लेंगे। अब हमको जीरोस कैसे फाइंड आउट करना है इसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। चलिए, क्वेश्चन लेते हैं, सीबीएसई बोर्ड 2008 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, आइए हम लोग वहां जानते हैं। और एक चीज और, जो ये जो है सी अपान ए बी ये सब जो आ रहे हैं ये कैसे आते हैं ये भी जानते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए, जैसे क्वेश्चन जो है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, ये है 2008 का क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड में पूछा हुआ, ठीक है। चलिए आते हैं, इसको पहले हम लोग अरेंज करेंगे, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, ठीक है। चलिए, अरेंज हो गया। तो अब हमको ए बी सी फाइंड आउट करना हो तो कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। चलिए, जब हमको जरूरत पड़ेगी सम ऑफ प्रोडक्ट की, सम ऑफ जो है पॉलिनॉमल के जो जीरोज हैं, यानी सम ऑफ जीरोज की जब जरूरत पड़ेगी और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की जब जरूरत पड़ेगी, तब हम लोगों को ए बी सी की जरूरत है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं, कैसे निकालते हैं देख लीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। चलिए कंपैरिजन करिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसल, तो ए की वैल्यू क्या पता चल गई हमको, 6। चलिए, एक्स से एक्स कैंसिल करें तो बी की वैल्यू क्या पता चल गई हमको, -7। सी की क्या पता चल रही है भाई, -3। चलिए हम लोग यहीं पर देख लेते हैं, सम ऑफ जीरोज निकालने जरा। सम ऑफ जीरोज फार्मूला क्या था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल था माइनस बी अपान ए। तो बी की वैल्यू देखिए क्या है, -7 है। देखिए यहाँ पहले माइनस पहले से है और यहाँ बी की वैल्यू है -7 अपान ए की वैल्यू क्या है 6, तो माइनस माइनस प्लस, यानी ये आ गया आपका 7 अपान 6। चलिए अब हम यहाँ से प्रोडक्ट इसका फाइंड आउट कर लें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा, तो ये क्या था c बाई ए। तो जरा c की जगह पर देखिए क्या है, -3 है, a की जगह पर क्या है 6,
देखिए कैंसिल हो सकता है, 3 1 जा और 3 2 जा, यानी -1/2। ये हो गए इसके क्या, जीरोस के सम, और ये हो गए जीरोस के प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, पहले जीरोस फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद यही आ रहा है या नहीं आ रहा है ये भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए तो अब इसको हटाते हैं। चलिए 6x² माइनस 7x माइनस 3, तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। एक तो फार्मूला मेथड होता है, ठीक है, और एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम लोग सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे, फिर जो है फार्मूला मेथड भी जरूरत है तो अभी हम देख लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं पहले फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई करते हैं फैक्टराइजेशन में। तो 6 3 जा 18, यानी 18x² आ गया। इधर देखते रहिए, 18x²। अब ध्यान दीजिएगा जरा कि 18x² का ऐसा दो फैक्टर आपको लेना है जिसको प्लस करने पर या तो माइनस करने पर ये बीच वाला फाइंड आउट हो जाए, 7 आ जाए यानी कि। चलिए तो अगर हम लोग मान लीजिए 9 और 2 ले लें, तो 9 2 जा 18, देखिए आ गया, और 9 से 2 माइनस कर दीजिए जरा, तो 7 आ गया, और 9 में 2 अगर प्लस करते तो 11 हो जाता। तो हमको माइनस करने पर मिल गया है, क्या करने पर, माइनस करने पर। चलिए तो यहाँ पर देखिए ये जो x होता है वो लिख लेते हैं, तो छोड़िए हम लोग पहले यहाँ आते हैं। तो जो शुरू का है 6x², यहाँ है -3 हो गया। इसकी जगह पे हमने क्या लिया है, 9 और 2 लिया है, तो लिख दीजिए जरा। अब देखिए यहाँ x है तो यहाँ भी x लगाइए और इनके साथ भी x लगाइए, लगा दिया। पहला साइन क्या है, ये माइनस है, ठीक है। अब दूसरा साइन देखिए क्या करने पर आ रहा है, ये अगर ये माइनस हो गया तो ये माइनस करने पर ही तो आया था, तो माइनस हो गया तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा। वैसे अगर नहीं समझ में आता तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ जब माइनस है तो यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस मिलके प्लस, इसका मतलब यहाँ बीच में क्या होना है, प्लस होना है। किसी पर भी आप देख सकते हैं, ठीक। चलिए तो अब ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, तो इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, देखिए 3 के टेबल में 6 भी आता, 9 भी, तो 3 हमने ले लिया। यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ एक पावर है, तो एक पावर हम बाहर कर दिए। अब जरा देखिए जब बाहर कर दिए हमने तो क्या हुआ, 3 2 जा 6, तो 2 अंदर हो गया, एक x निकल गया तो एक x बच जाएगा, वो लिख दिया गया। माइनस लगा दीजिए, 3 के टेबल में 9 कितने टाइम में, 3 टाइम में, x था वो बाहर हो गया है, ठीक है। अब यहाँ जो साइन है वही साइन रहेगा, इसमें कोई कॉमन है नहीं है, तो जिसमें कोई कॉमन नहीं होता वहां 1 लिया जाता है, और ये जैसे हैं सेम एज इट क्या कर देते हैं हम लोग, लिख देते हैं। अब देखिए इसको सही करने का यानी देखने का कि हमारा सवाल सही जा रहा है गलत जा रहा है, तो उसका एक ही तरीका है कि ये सेम होने चाहिए ब्रैकेट के अंदर। तो सेम है 2x - 3 एक जगह हो गया, जो ये बाहर है इनको एक जगह हम लोग कर दें, कर दिया गया। अब देखिए यहां से हम लोग जीरोस फाइंड करेंगे। तो अभी आपने देखा था कि p अल्फा इज इक्वल्स टू 0 होना था, तो इनकी जगह पे हम लोग 0 रखेंगे, क्या रखेंगे, 0, ठीक है। तो 2x - 3 इज इक्वल्स टू 0 रखें, तो 2x इज इक्वल्स टू, इधर माइनस है ट्रांसफर हुआ तो प्लस में 3, x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 3/2, ये x की एक वैल्यू आ गई, यानी एक रूट आपको मिल गया। दूसरा रूट देखिए 3x + 1 इज इक्वल्स टू 0, तो 3x इज इक्वल्स टू -1, क्योंकि इधर प्लस है उधर ट्रांसफर -1, x इज इक्वल्स टू -1/3 हो गया, ठीक है। दोनों जीरोस आपको मिल गए हैं, ठीक है। अब जरा इन दोनों जीरोस से हम लोग फाइंड आउट करते हैं जरा सम वाला, ठीक है। सम क्या था, अल्फा प्लस बीटा था। देखिए अल्फा प्लस बीटा, तो हमको मिल गया है अल्फा इज इक्वल्स टू 3/2 और बीटा इज इक्वल्स टू मिल गया है -1/3। चलिए देखते हैं अल्फा प्लस बीटा, यानी सम करके चेक कर लेते हैं। 3/2 प्लस यहाँ पर -1/3 हो गया। चलिए देखिए, तो 3/2 ये प्लस माइनस मिलके -1/3। देखिए अब इसको सॉल्व करने का दो तरीका, एलसीएम और एक फैक्टराइजेशन, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो इसका यहाँ क्रॉस करिए तो 3 3 जा 9, -2 1 जा 2/2, 3 जा 6, 9 में से 2 माइनस कर दीजिए क्या होगा, 7/6। देखिए यही आया था कि नहीं आया था,
तो यहाँ मिल गया कि नहीं, यही कंपैरिजन था। तो आपको जो है ये फाइंड आउट करने के बाद ये सॉल्व करके चेक करना था कि क्या वो जो है फार्मूले पर, यानी कि जो इसके रूट के सम हैं और प्रोडक्ट हैं वो सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो इसको जो है कब पूछा था, सीबीएसई बोर्ड 2008 में पूछा था। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 2017 का। 2x² माइनस x माइनस 6, ये कब का है, 2017 का है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको सीरियल से पहले करते जाते हैं, फिर फैक्टराइजेशन जो है आगे चेक करेंगे। ठीक है, चलिए तो इसमें भी वही काम, फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई करिए जरा। 2 6 12, तो लिख लीजिए जरा, अलग करके चेक कर लीजिए x²। ठीक, अब इसका ऐसा फैक्टर देखा जाए कि जिसको प्लस करने पर या माइनस करने पर ये आ जाए, यानी 1 आ जाए। ठीक है, तो ऐसा कोई है कौन है भाई, 4 और 3 है। तो आ जाइए 2x² माइनस 6 लिख दिया गया। आइए आपको मिला क्या था, 4 और 3 हो गया। x है तो लगा लीजिए पहले x दोनों जगह, पहला साइन माइनस है, दूसरा भी माइनस है, इसलिए यहाँ पर क्या लग जाएगा, प्लस, नॉर्मल सी बात है। आ जाइए यहाँ पर देखिए अलग, ये अलग, यहाँ से देखिए 2 के टेबल में 4 आता है, 2 निकाल दीजिए, x की 2 पावर 1 पावर, तो 1 पावर क्या होगा, बाहर निकाल दीजिए। तो यहाँ से 2 निकल गया, एक x निकल गया, तो एक x आपके पास बच गया। -2 के टेबल में 4 कितने टाइम में, 2 टाइम में, x बाहर हो गया। चलिए यहाँ प्लस लगा, लगाइए, इसमें से क्या कॉमन मिलेगा, 3, तो यहाँ बचा x और ये 3 2 जा 6। देखिए x - 2 दोनों ब्रैकेट में है, और यहाँ देखिए 2x + 3 हो गया। अब आपको जो रखा जाता है, यानी px = 0, तो यहाँ से p अल्फा = 0 पे रखिए, तो p अल्फा = 0, तो यानी x - 2 = 0, x ट्रांसफर हो गया, 2 आ गया, इसमें आइए 2x + 3 = 0, तो 2x = -3, x क्या हो गया, -3/2 हो गया। ठीक है, चलिए इन दोनों का सम हम लोग देख लें जरा, सम ऑफ जीरोज। ठीक है, क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोज, तो 2 प्लस ब्रैकेट में -3/2, तो 2 - 3/2, देखिए 2 2 जा 4 - 3/2, माइनस कर दीजिए तो 1/2, ये देखिए सम आ गया। अब इसका जो है हम लोग प्रोडक्ट भी निकाल लें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देखिए, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 2 × -3/2, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसल, क्या आ गया आंसर, -3 आ गया। अब जरा हम लोग फार्मूले पे आते हैं, जो फार्मूला मेथड है उससे सॉल्व करते हैं, देखते हैं जरा क्या यही आ रहा है कि दूसरा आता है। तो देखते हैं, लिखते हैं सम ऑफ जीरोज, फार्मूला क्या था, अल्फा + बीटा = क्या था, माइनस, ठीक है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपान कोफिशिएंट ऑफ x², यानी -b/a। तो देखिए b की जगह, यानी फार्मूला लिखिए -b/a, b की जगह पे यहाँ कुछ नहीं है, चेक कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, देखिए जरा सा, 2x² - x - 6, कंपेरिजन अगर हम लोग करें ax² + bx + c से, तो a की वैल्यू यहाँ 2, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -6। चलिए तो b की जगह क्या है, -1 है, चलिए देखिए, तो माइनस पहले से है -1, ठीक, अपान b और किसकी, a की 2, तो यानी ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, यानी 1/2। जरा देखिए 1/2 ये ऐसे भी आया, 1/2 ऐसे भी आया। प्रोडक्ट भी देख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखिए, वो क्या था, अल्फा × बीटा = था c/a। चलिए c की वैल्यू देखिए जरा, -6 अपान a की वैल्यू है क्या, 2, तो 2 3 जा 6, यानी -3, देखिए ये भी आ गया। इसका मतलब है कि हमारा प्रोडक्ट निकाल करके हम लोग जो है क्या किया जाए, रूट से निकाल करके प्रोडक्ट निकालें और सम निकालें और फार्मूला से निकालें, दोनों से इसकी वैल्यू सेम आएगी,
ठीक है, ये पूरा कंपैरिजन जब इतना से आप पूरा ये करेंगे तब जाकर के आपका ये 2 और 4 मार्क्स का मिलेगा। ये है 2017 का सीबीएसई बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन था। देखिए बहुत ज्यादा लोग करते हैं तो सिर्फ क्वेश्चन का जो ये है ना इसको चेंज करते हैं, बाकी सेम होता है, तरीका सेम होता है। अभी तो ये जो है मल्टीप्लीकेशन यानी फैक्टराइजेशन मेथड था और इसका जो है फार्मूला मेथड भी लगाएंगे, बताएंगे उसको भी। ठीक है।